क्या पत्नी को अपनी सैलरी पति को देनी चाहिए? देखिए, इस टॉपिक पे जो ये वीडियो है काफ़ी सीरियस वीडियो है। इसको आपको ध्यान से सुनना है और लास्ट टाइम तक सुनना है पूरा, तभी आप समझ पाओगे कि इस कंसेप्ट का मतलब क्या है। मेरा नाम है एडवोकेट राजकुमार सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपली लीगल। देखिए, शादी के बाद जब दो पार्टीज अपना एक नया रिश्ता स्टार्ट करती हैं तो काफ़ी चीज़ें ट्रस्ट पे होती हैं, भरोसे पे होती हैं। जब इंसान एक दूसरे पे भरोसा करता है तो शादी होती है। शादी दो तरीके से होती है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज। बाहर से एक इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, वाइफ आपकी लाइफ में आ रही है, तो आते ही जो इन लॉज की तरफ से चीजें स्टार्ट हो जाती हैं उसमें एक पहला काम होता है कि बहू से सैलरी मांगो। देखिए, बहू से सैलरी मांगना कहीं ना कहीं गलत ही है। वो अपनी जॉब कर रही है, अपनी सैलरी, उसका राइट उसके पास है। आप ये तो नहीं कह सकते कि वो सैलरी जो कमा रही है वो पैसा देगी तभी तो उस घर में रह पाएगी, खाना उसको तभी मिलेगा जब वो अपनी सैलरी दे पाएगी। इसके लिए देखिए सिंपल से 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है ट्रस्ट इन ए रिलेशन। जब तक आपका ट्रस्ट नहीं होगा वहां पर उस रिलेशन में तो वो चीजें कामयाब नहीं हो पाएंगी। एक बार जब रिलेशन बन जाता है ट्रस्ट का, वाइफ को भी एक बार कंफर्ट जोन मिल जाता है अपने हस्बैंड की तरफ से, अपने इन लॉज की तरफ से, तो सैलरी कभी भी एक इशू नहीं होता है। वाइफ को भी अपना घर बसाना है, वो जॉब कर रही है, उस पैसे का यूज जो करना है उस सैलरी का, उसको अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए ही करना है। ऐसा नहीं है कि वो सैलरी अपने घर में भेजेगी या मायके में भेजेगी। और कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ मदद भी कर देती है अपने पेरेंट्स की, जिनके साथ वो बचपन से रही है, जिन पेरेंट्स ने उसको जिंदगी में बढ़ा के पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया है। और उस बात पे भी इन लॉज को ऑब्जेक्शन हो जाता है कि जी बहू अपना जो पैसा है कमाई का वो भेज रही है अपने इन लॉज के पास, सॉरी अपने पेरेंट्स के पास। तो भेज सकती है, वो उसका राइट है, वो सैलरी उसकी है। अगर एक बार रिश्ता चलता है हस्बैंड वाइफ के बीच में तो दोनों डिसीजन ले पाएंगे मॉनेटरी रिलेशन से जुड़ा हुआ। तो आप किसी भी तरह का दबाव मत डालो। शादी को 2 दिन हुए नहीं, 5 दिन वो हनीमून से आए नहीं और आपने बोल दिया बेटा अब की बार अपनी सैलरी मुझे दे देना, तो सोच लो कि रिश्ते में किस लेवल पे खटास आने के चांसेस हो जाएंगे। ये सब चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो इतने साल से मैं केसेस कर रहा हूँ, तभी ये वीडियो डाली गई है। दूसरा पॉइंट है गिव टाइम फॉर एडजस्टमेंट। जब वो आती हैं, आते ही घर के अंदर एक नया इन्वायरमेंट है, नया इकोसिस्टम है, उसको समझने में भी टाइम लगता है। एक रूटीन से जो हैबिट है वो हैबिट्स को भी नॉर्मल होने में टाइम लगता है। तो जब वो सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं तो उसमें डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट 2 महीने में ठीक होता है, 4 में, 6 में। इन सब का पर्पज ये नहीं है कि वो सैलरी आपको कब देना स्टार्ट कर देगी। इसका मकसद ये है कि आप टाइम दो, चीजें अपने आप होंगी। हाँ, आपका भी मन करता है अगर आप इन लॉज हैं कि भाई बहू अगर घर में कमा रही है, घर से बाहर जा रही है, तो जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस घर के अंदर तो कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूट करे। उसमें गलत बात नहीं है कि वाइफ की ड्यूटी है कि वो कुछ पार्ट अपनी सैलरी का आपके घर में कंट्रीब्यूट करे, बीइंग ए मेंबर ऑफ द फैमिली। बट टाइम आपको देना पड़ेगा। जब आप टाइम दे देते हैं तो उसके हिसाब से चीजें ठीक हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट है मैरिज इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, मैरिज एक हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कोई भी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती कि आप ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे तो ऐसा होगा। वो तो आज के टाइम में जो हमारी फीमेल्स हैं, लेडीज हैं, लड़कियां हैं, वो इतनी एजुकेटेड हो चुकी हैं कि वो पढ़ लिख के आगे बढ़ रही हैं, कि कमाने लायक हो चुकी हैं। तो अच्छी बात है ना। तो उसके हिसाब से वो अपना कमाएंगी तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, आपके बच्चों के लिए कहीं ना कहीं वो कुछ सपोर्ट ही करेंगी। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मैरिज को, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर रिश्ता सच में ही चलाना है तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। टाइम दो आप उसको। ये चीज जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी, आप भी शादी करके ही आई है ना। जो इन लॉज हैं, ससुर, सास ससुर, उनके लिए बता रहा हूं मैं। जब सास भी शादी करके आई थी, आज उसके बच्चे हैं, आज बहू आई है, तो उसको सैलरी क्यों चाहिए? खटास पैदा मत करो आप। अगर सैलरी आप नहीं मांगोगे तब भी वो धीरे धीरे अपने आप देना स्टार्ट कर देगी। उसको प्यार से समझाओ चीजों को। रिजिडली बोलोगे कि मुझे सैलरी दो तो चीजें खराब होंगी। कोई नहीं देना चाहता अपनी मेहनत की कमाई। बट हाँ, टाइम के हिसाब से जब चीजें बनती हैं तो बहू को भी समझ में आ जाता है कि मुझे भी इस घर में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है। फोर्थ पॉइंट है टाइम फॉर एडजस्टमेंट। अब जो एडजस्टमेंट है वो डिपेंड करता है कि आप दोनों का बिहेवियर, हस्बैंड वाइफ का, किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ चल रहा है। अगर हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन आपस में अच्छी तरह से चल रहा है तो ऑटोमेटिकली वो रिलेशन अपने आप ही उस पटड़ी पे पहुंच जाएगा
जहां पर ये सारी चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं। कई बार हस्बैंड वाइफ मिल के इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिल के फ्यूचर प्लानिंग के रिगार्डिंग इकोनॉमिकल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, सारी चीजों में इन्वेस्ट करना। तो ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि वाइफ की सैलरी पति को देना बनता है या नहीं बनता है। तो क्लियरली इसका आंसर तो है स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं। आपका मांगना भी गलत है कि आप अपनी वाइफ से पैसे मांगोगे या सैलरी मांगोगे, या सास ससुर अपनी बहू से पैसे या सैलरी मांगती है। बिल्कुल ना मांगे। अगर सच में ही आपको वापस कोर्ट कचहरी या तलाक के सिस्टम तक नहीं पहुंचना है, टाइम दो रिश्तों को। जब टाइम आप प्रॉपर दोगे तो हर चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरह के और वीडियोस बनाता रहूं, ताकि आपको रिलेशनशिप के बारे में चीज़ों को अच्छी तरह से समझने की क्षमता बढ़ सके। मेरा नाम है एडवोकेट राजकुमार सोलंकी। थैंक यू।